नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यक। ठीक है, शून्यक के बारे में पढ़ेंगे और शून्यक निकालते कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे और शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर पहला पाठ आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं शून्यक। जीरोस भी बोलते हैं उसको। तो नाम में ही छुपा हुआ है शून्यक। क्या है शून्यक, देखते हैं। शून्य क, ठीक है। तो ऐसा अंक जिसके लिए किसी बहुपद का मान शून्य हो, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने गुणनफल प्रमेय में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि किसी बहुपद में, ये जैसे कि कोई बहुपद f(x) है, ठीक है, और x माइनस अगर उसका गुणनखंड है, ठीक है, तो ये जो a को अगर x के स्थान पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। यही जो a है वही क्या कहलाता है, इसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो इसी a के बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या है, ऐसा अंक जिसके लिए किसी बहुपद का मान शून्य हो, उसे क्या, उस बहुपद का क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। अब देखते हैं कैसे, उदाहरण समझ लेते हैं। मान लो कि कोई बहुपद है f(x) बराबर x² + 2x माइनस 8। चलिए यहाँ रख देते हैं x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो यहाँ 1 रखे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। यहाँ 1 का वर्ग 2 × 1 ऋण 8, हल करिए। 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2 ऋण 8, क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 में 8 ऋण 5। तो यहाँ शून्य है क्या, नहीं आया। तो ये जो 1 है वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा संख्या यहाँ पे रखेंगे, जब ये पूरे बहुपद को जब हम लोग हल करेंगे, ठीक है, तो इसका मान अगर शून्य आ जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक। चलिए 2 रख के देखते हैं। रखो x की जगह में 2, 2 का वर्ग प्लस 2 × 2 ऋण 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऋण 8, 4 और 4 8 ऋण 8। तो 8 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, अब देखो इस बहुपद में हम लोग x बराबर 2 रखे, ठीक है, तो इस बहुपद का मान कितना आया, शून्य आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये 2 है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक। यही परिभाषा है, ऐसा अंक जिसके लिए किसी बहुपद का मान शून्य हो, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इस बहुपद का मान 2 के लिए क्या है, शून्य है, इसलिए इस जो 2 है उसको क्या बोलेंगे, इसका शून्यक बोलेंगे। ठीक है, समझ आया। चलिए देखते हैं कुछ। तो ये था शून्यक का परिभाषा। ठीक है, किसी बहुपद में x के जिस मान के लिए या चर के जिस मान के लिए उस बहुपद का मान हल करेंगे तो शून्य आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसका शून्यक बोलेंगे। अब देखते हैं शून्यक को निकालते कैसे। पहला तो मैं अभी बताया, रख के देखेंगे मान, ठीक है, जिसका मान रखने पर उस बहुपद का शून्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। लेकिन ये रख के देखने में कितना टाइम तक देखेंगे उसको, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसका मान, वैसे में तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक दूसरा तरीका है,
द्विघात जो बहुपद है उसको निकालने का, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए अभी हम लोग इससे जस्ट पहले क्या पढ़े हैं, गुणनखंड पढ़े हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका शून्यक निकाल सकते हैं। या कहें कि शून्यक अगर पता हो पहले से तो उसका मान अगर बहुपद में रखेंगे तो शून्य आता है। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग किसी बहुपद दे दिया गया है, अगर उसका हमको शून्यक निकालना है तो क्या उस बहुपद को शून्य के बराबर करके हम लोग उसको समीकरण को हल करके x का मान निकाल के शून्यक निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे वही जो लिखा था उसी को बताता हूँ, x² + 2x - 8 ये हमारा जो बहुपद है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमको शून्यक निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि एक की जगह में रख के देखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जो भी रखेंगे जिसमें शून्य आएगा हल करने पर उसी को इसका क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसका शून्यक तभी निकलेगा जब ये जो पूरा समीकरण है वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग जस्ट अभी इससे पहले इस प्रश्न से पहले क्या पढ़े हैं, गुणनखंड करना पड़े हैं। चलिए इसका गुणनखंड करिए तो x² प्लस इस 2x को ऐसे तोड़ना है। अब आप लोग जान गए ना, इसको रफ में कर सकते हो। ठीक है, कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए। तो क्या आ सकता है, 4x ऋण 2x आ सकता है, 4 दूनी 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आना चाहिए -8 बराबर 0। अब जब आपको समझ आ जाएगा तो बार बार डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 4 में 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा और 4 को 2 से गुना करूंगा तो -8 आएगा। वैसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, वो पहले बताया था, वो समझने के लिए बताया था। तो शुरुआत में आप लोग वैसे करेंगे, जब समझ आ जाए ठीक है तो डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो। चलिए करते हैं। तो x², हाँ यहाँ से देखो इसमें x कॉमन निकल जाएगा, निकाल लो। क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ पे बचेगा 4। इसमें क्या निकलेगा, माइनस माइनस दोनों में तो माइनस भी कॉमन निकाल लो। यहाँ 2 है तो 8 में भी 2 छुपा हुआ है तो यहाँ भी 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ माइनस निकल गया, मैं बताया था माइनस को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। और यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, 2 × 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है, तो यहाँ लिख दो x + 4। ये दोनों में है तो यहाँ क्या बच गया, x बचा और यहाँ क्या बचा, -2 = 0। यहाँ देखो तो x + 4 × x - 2 = 0। तो ये यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x + 4 = 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे गुना है ना, तो x + 4 बराबर 0/x - 2। या क्या लिख सकते हैं, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x - 2 बराबर 0/x + 4 या x - 2 = 0। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। गुना करें या भाग दें। ठीक है, तो x = क्या जाएगा, +4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। और यहाँ पर या x बराबर क्या आ जाएगा, -2, उधर जाके क्या आ जाएगा, +2। तो ये जो x का जो मान आया आज, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, इसका शून्यक कहलाएगा। तो ये दूसरा तरीका है शून्यक को हल करने का, गुणनखंड करके हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड कर दो, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद बारी बारी से करके या क्योंकि समझ आया ना, या क्योंकि x + 4 बराबर 0/x - 2 और या 0 आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, या x - 2 बराबर क्या हो सकता है, 0/x + 4 या 0 आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, या किए, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। यहाँ रख के आप लोग चेक करके भी देख सकते हो। देखो x की जगह -4 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए रख के देखो, यहाँ रख देते हैं -4² + 2 × -4 -8, ये पूरे का माइनस है तो 4 ×
16 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8। देखो 16 में 8 0 और 8 में 8 0। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 2 रख के देखो, 2 का वर्ग प्लस 2 गुनी 2 ऋण 8 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 ऋण 8 बराबर 0। 4 और 4 8 ऋण 8 बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक होंगे। ठीक है, दो शून्यक होंगे, याद रखना, क्योंकि 2 चीजों को रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक का घात 2 है ना, इसलिए इसका जो शून्यक वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देख ले, शून्यक कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करने के बाद उसको 0 के बराबर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, शून्यक आ जाता है। अब देखते हैं, क्या हमको शून्यक दिया रहेगा तो हम लोग उसका बहुपद का किसी बहुपद का गुणनखंड निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास 2 शून्यक क्या है, 3 और 2 है। 3 और 2 है, इसका मतलब क्या है, x बराबर 3 आया होगा या x बराबर 2 आया होगा, तभी इसका शून्यक 3 और 2 आया होगा ना। ठीक है, यहाँ से हम लोग बराबर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, -3 होगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसे किए ना, गुणनखंड के जस्ट उल्टा करते जाएंगे तो हम लोग उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। या यहाँ पे 1 से -2 करेंगे तो ये 0 आ सकता है, आ सकता है ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x से -3 इंटू x से -2, यही गुणनखंड होगा तभी तो ये सब आएगा ना, तभी तो 3 और 2 हमको मिलेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिए गए शून्यक का गुणनखंड हल करके यहाँ लिखना है। ये आपके प्रश्नावली के पहले प्रश्न में ये दिया है, इसलिए देखो। ठीक है, तो 3 और 2 का अगर हम लोग को शून्यक दिया 3 और 2, ठीक है, ये कोई बहुपद है जिसका x² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, इसका शून्यक मान लो कि 3 और 2 दिया है, तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या है, वो ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, 2 नंबर में तो क्या लिखोगे आप लोग, एक अगर ये इसका बहुपद का शून्यक है तो ये 1 से बराबर 3 होगा या ये 1 से बराबर 2 होगा। 3 इधर जाएगा तो इधर बराबर 0 के बराबर होगा या 1 से -2 0 के बराबर होगा। ठीक है, दोनों अगर 0 के बराबर है तो दोनों का गुना भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 से -3 इंटू 1 से -2। अतः 3 और 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से -3 1 से -2। इसी तरह से कुछ और देख सकते हैं हम लोग, -2 और 4 दिया है मान लो कि। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसको जस्ट चेंज करके क्या लिख दोगे, या यहाँ ऐसे लिखना है, x से बराबर -2 है या x से बराबर क्या है, 4 है, तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा इक्वल टू 0, या x से -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः शून्यक -2 4 का गुणनखंड क्या होगा, x + 2 इंटू x + 4 होगा। इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अगर पेपर में 2 नंबर में पूछ दिया तो ऐसे बनाना है। ठीक है, 1 नंबर में भी ऑप्शन में दे सकता है -2 4 है तो इसका गुणनखंड होगा x + 2 x + 4 x -2 x -4 ऐसा टाइप से। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। और जो इससे पहले एक बताया, द्विघाती बहुपद पे कितने शून्यक होते हैं ये भी पूछ सकता है आपको, खाली स्थान में या ऑप्शन में या सही जोड़ी में, कुछ भी में ऐसे पूछ सकता है। आप लोग को ऐसे छोटा छोटा चीज दिया है ना, उसको ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ये शून्यक। तो शून्यक से हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो है। ठीक है, गुणनखंड से हम लोग शून्यक कैसे निकालें वो पता चल गया, 0 के बराबर करना है, गुणनखंड करना है और ऐसे करके हल कर लेना है। ठीक है, और शून्यक के गुणनखंड कैसे निकालना है, जस्ट उल्टा जाना है। ये हमारा बराबर आया था, फिर इसको 0 के बराबर किए, अब ये हमको मिल गया, इसका मतलब यही क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब एक आता है हमारा
ये उतार लेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, ये सूत्र है, उसको याद कर लेना, ठीक है। यदि, चलिए देखते हैं पहले, यदि कोई बहुपद है, द्विघाती बहुपद, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है, कोई द्विघाती बहुपद है, ठीक है, जिसमें a जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, दिख रहा है, ठीक है। गुणांक मतलब इससे गुणा है, गुणांक किसको बोलते हैं, गुण धन अंक, गुणा धन अंक। तो जो जिससे गुणा रहता है उसी को क्या बोलेंगे, उसका गुणांक बोलेंगे। मतलब कि चर पद के साथ जो भी गुणा रहेगा अचर, उसको क्या बोलेंगे, उसका गुणांक। यहाँ देखो ये a है, वो एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा है, तो यहाँ क्या लिखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक। 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े हो। ये जो b है वो एक्स के साथ गुणा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b को एक्स का गुणांक, ठीक है। और c तो क्या है, चर है, c किसी का गुणांक नहीं है, या एक का गुणांक, ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सूत्र है, इसको याद कर लेना, ठीक है, इसी से संबंधित है। मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, बहुपद के शून्यांकों और उसके गुणांकों में संबंध बोल सकते हैं। बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, क्या संबंध है, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग माइनस बी अपान ए, ठीक है, माइनस बी अपान ए, या माइनस बी क्या है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो माइनस तो रहेगा ही, एक्स का गुणांक ऐसे भी लिख याद कर सकते हो आप लोग। और जो a है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला सूत्र आ गया आपका, ठीक है। ये सूत्र भी पूछ सकता है आप लोगों को ऑप्शन में, और इससे प्रश्न तो आना ही आना है, आते रहते हैं, ठीक है। शून्यांकों का गुणांक, इसका सूत्र क्या होता है, c अपान ए, c अपान ए। अब देखते हैं c क्या है, c क्या है, अचर, अचर पर बटे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर आप लोग को ऑर्डर याद हो गया होगा तो ये वाला याद कर लेना, ठीक है, नहीं हुआ होगा तो ये वाला याद कर लेना, ये वाला आसान है याद करना, ठीक है। तो ये वाला कोशिश करना याद करने की, इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। तो ये तो सबको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, अचर है, अचर पद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होगा, शून्यांकों का जो योग है वो किसके बराबर होता है, माइनस डी अपान ए के बराबर होता है, ठीक है। या ऐसे बोले तो माइनस डी क्या है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। तो वही लिखे हैं। वैसे ही शून्यांकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, सी अपान ए के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसी सूत्र पे सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। मैं शून्यांक को बता दिया था इसके पहले, शून्यकों है, ठीक है। उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 की तुलना करेंगे पहले, ठीक है। किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी से करने पर करो। एक ही जगह देखो, एक स्क्वायर यहाँ भी, एक स्क्वायर यहाँ भी, तो एक ही जगह में क्या है 2 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग को ए बी सी का मान पता रहेगा तभी तो हम लोग योग और गुणाफल निकाल सकते हैं, उसको सूत्र में वही आता है। एक्स का जो गुणांक है वो क्या है बी है, यहाँ एक्स का गुणांक क्या है -7, चिन्ह सही देखना है ना, क्योंकि यहाँ प्लस है और माइनस है, तो यहाँ क्या है बी, बी बराबर क्या है यहाँ -7, चिन्ह सहित लेना है, याद रखना। सी क्या है -9 है, ये आ गया हमारा। आप लोग जानते हो अभी पढ़े हैं शून्यकों का योग -b/a, तो b क्या है माइनस पहले से लिख दिया, ठीक है, तो माइनस तो लिख लेंगे। अब देखो b क्या है -7, तो यहाँ -7 लिखना, ठीक है, अपान a क्या है 2, तो माइनस और माइनस प्लस 7/2, तो शून्यकों का योग क्या आ जाएगा 7/2। देखो बिना शून्य को निकालने मतलब निकाले बिना ही हम लोग क्या निकाल दिए, उसका योग निकाल दिए। ठीक है, वैसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल c/a, c क्या दिया है -9, यहाँ माइनस नहीं है ना, याद रखना, और a क्या दिया है 2 दिया है, तो क्या जाएगा -9/2। इसी तरह से निकालना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, निकाल सकते हो आप लोग। चलिए एक और देख लेते हैं आप लोग। मान लो कि 4√3x², ठीक है, और ले लेते हैं प्लस √3x + 4। चलिए इसका देखते हैं, तो इसका शून्यकों का गुणनफल योगफल निकालना है, तो तुलना करेंगे हम लोग 4√3x² + √3x + 4 की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से करने पर। तो a बराबर देखो यहाँ क्या है, a बराबर x² तो है, तो x² यहाँ भी है, a की जगह में क्या है 4√3 पूरा है, ठीक है, तो 4√3। b की जगह में क्या है देखो √3 है, पूरा रूट नहीं है ना, √3 बस है बाहर में। वैसे c की जगह में क्या है 4 है, तो क्या जाएगा शून्यकों का योग, सूत्र लगा लो -b/a, ठीक है, सूत्र याद कर लो, सूत्र ही पूछा जाता है। ठीक है, कैसे हल होता है वो, मतलब कि ये सूत्र आया कहाँ से, उसको वो पेपर में नहीं आता, आपकी बुक में जरूर दिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें नहीं जाएंगे अभी। √3/a क्या है 4√3, तो √3 कट गया तो क्या आ गया -1/4। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा c/a, c क्या दिया है 4 और a क्या दिया है 4√3, तो क्या आ गया 1/√3, तो ये आ गया -1/4 शून्यकों का योग, और ये आ गया शून्यकों का गुणनफल 1/√3। तो 2 ही क्वेश्चन इसमें प्रश्नावली में आपके दिया है, फिर भी मैं जो गुणनखंड विधि से जो शून्यक निकालने का जो तरीका बताया उसको भी आप लोग देख ले रहेंगे। ठीक है, वही प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो मैं उसमें और वीडियो बना के डाल दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।